हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करने वाले हैं। तो इसके बेसिक्स मैं आपको बताऊंगी, एनसीईआरटी बेसिक्स जो आपके हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प मिले क्विक रिवीजन करने के लिए। ओके सबसे पहला जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1, उसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, जिसमें सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कि जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन से हियर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी इक्वेशन जो दी होगी उसको पहले सॉल्व करोगे, उसमें फिर आप बेसिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप चेक करोगे, उसके बाद आप बता सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ कि कोई क्वेश्चन दिया है x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू x-3 इंटू x+4। ठीक है, इसके लिए आपसे पूछ लिया गया, तो आप डायरेक्टली आंसर नहीं करोगे, आप पहले इसको सॉल्व करोगे, उसके बाद आप चेक करोगे। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ भी, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ भी, सेम 1 को हम x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ भी करेंगे। सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको यहाँ लेनी है। x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4 3 12। ठीक है, अब हम पूरी इक्वेशन को, ये वाली इधर वाली जो साइड है, जो हमारी राइट हैंड साइड है, उसको उठा करके हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसपोर्टिंग के दौरान क्या होता है कि सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। तो x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 माइनस x² माइनस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब आप सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। x² माइनस x², तो x² एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2x प्लस x, 3x हो गया, प्लस 3x 6x हो गया। 6x में से माइनस 4x को एडजस्ट करोगे तो ये आपके पास बचेगा 2x। आफ्टर दैट प्लस 2 है एंड प्लस 12 है, तो ये आपका रह जाएगा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, आपके पास जो वेरिएबल है इक्वेशन का x, और उसकी जो पावर है इस इक्वेशन में वो 1 है। तो जब पावर 1 होती है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो ये आपकी कैसी इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि कैसे क्या होता है। जो आपका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, आपकी जो इक्वेशन है वो कैसे रहेंगी। एक आपकी होती है लीनियर इक्वेशन, एक होती है आपकी लीनियर इक्वेशन, एक आपकी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक आपकी होती है क्यूबिक इक्वेशन। एक बाई क्वाड्रेटिक भी होती है, बट वो सिलेबस में अभी करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है दैट कैन बी 1, मतलब दैट शुड बी 1। ठीक है, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक इक्वेशन जो है उसकी मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। तो इनकी बेसिक फॉर्म भी हम देख लेते हैं साथ के साथ। लीनियर इक्वेशन की बेसिक फॉर्म आपकी होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3 आप कर चुके हो ऑलरेडी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक फॉर्म हमारी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के अंदर सेम आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो क्यूबिक जो है वो इतना ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है फिलहाल, जो सिलेबस डिडक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है। लीनियर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपका लीनियर इक्वेशन चैप्टर नहीं है, लेकिन वो यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एपी वगैरह है उसमें भी लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट आपका यूज होता है। तो बेसिक फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। Okay, student. So next topic is quadratic equation. Solving quadratic equation. How can we solve quadratic equation? तो quadratic equation को solve करने के लिए हमारे पास 3 methods हैं। एक आपका है मिडल टर्म स्प्लिटिंग,
सेकंड जो है आपका वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड थर्ड जो है आपके पास दैट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है इस टर्म के लिए डिडक्टेड है, ये हमारा सिलेबस में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग की। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, लेट सपोज कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100 आपको दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसे सॉल्व करना है बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक तरीका आपका ये हो सकता है कि आप फर्स्ट टर्म जो है आपकी, बिल्कुल फर्स्ट टर्म जो है उसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। 1 क्या कंसीडर कर सकते हैं, होता ही 1 है, तो 1 हम ले लेते हैं। 1 और जो लास्ट है यानी कि a और c की मल्टीप्लाई आप कर लो। ठीक है, उसके फैक्टर्स करो और उन फैक्टर्स की हेल्प से आप ऐसे दो फैक्टर निकालो कि उन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो सेम चीज आए, अगर उनको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करती हूं तो मेरा मिडल टर्म आ जाए। ठीक है, तो जैसे यहां हम देख सकते हैं कि 100 है, 100 के बेसिकली अगर देखें, थोड़ा कॉमन सेंस की बात है कि 100 के दो फैक्टर करें, 10 इंटू 10 हो सकते हैं, तो 10 प्लस 10 जो है आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट हमें माइनस में चाहिए तो हम दोनों फैक्टर्स को माइनस में रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x जो है स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में, माइनस 10x एंड माइनस 10x प्लस 100। ओके, आफ्टर दैट first two terms and last two term we have to separately solve them. First of all take out the common thing from first two factors, after that take out common thing which is common in third and fourth term. ठीक है, सो इसमें आपका हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 10, यहाँ से आपका माइनस 10 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 10। ओके, नाउ x माइनस 10 एंड x माइनस 10 are the two factors of this particular equation. Now we can put it equals to 0. So we will get the roots, the solution of particular equation. ठीक है, तो ये वाला जो मेथड आपका होता है इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम बोलते हैं। बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इक्वेशंस बनानी भी आपको आनी चाहिए। जैसे सेकेंड एक्सरसाइज जो है उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिनके आधार पर आप पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इसी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद आ रही है जो मुझे ठीक लगता है बताना भी। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो उसका बेस है, बेस से 7 लेस है उसका परपेंडिकुलर, और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू दे रखी है 13। सो लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल is equals to x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन से अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। उसने बोला है कि 7 कम है, तो एल्टीट्यूड जो है या परपेंडिकुलर जिसको आप बोल सकते हो, एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7। नाउ हाइपोटेन्यूस इज गिवन, दिस इज 13 सेंटीमीटर। सो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम it will be h square is equals to perpendicular square plus base square। h square मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है, तो हाइपोटेन्यूस हमारा 13 है, 13 स्क्वायर आप लिख सकते हो। परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस जो है वो आपका हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, आप इनको आप चाहते तो ये वाली चीज को लेफ्ट में लिख सकते थे, ये वाली चीज को राइट में लिख सकते थे, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। तो ये आपका हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, नाउ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, तो इसको मैं उधर ले जाती हूँ 169। ठीक है, मैंने साइड्स चेंज कर दी उनकी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, नाउ इसके बाद 169 को भी एक तरफ ले आओ आप, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2x स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल्स टू 0, 2x square minus 14x minus 120 is equals to 0. Now you can solve it by using middle term splitting method. Okay, do it for yourself. So next topic हमारा है quadratic formula. ठीक है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगी जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 में यूज़ होनी है. ठीक है, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रैंडमली दे देता है, अगर हमें ये ही नहीं पता है कि उसको सॉल्व करना पॉसिबल है कि नहीं है, यानी उसके रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं है, तो अगर ये ही नहीं हम पता करते तो कई बार ऐसा क्या होता है कि हम ट्राई करते रहते हैं बट सॉल्व नहीं होता. और एक चीज़ भी है कि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल है कि नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट वी हैव टू फाइंड. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, आपको पता होगा कि बेसिक फॉर्म जो हमारी होती है इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल D की वैल्यू निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac. तो अब जो ये D की वैल्यू आएगी, इस D की वैल्यू के 3 आपके केसेस हो सकते हैं. या तो D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, या फिर D की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए, या फिर D जो है वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर में कोई वैल्यू आ जाए. तो तीनों केसेस में अलग अलग 3 पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती हैं. D अगर मोर देन 0 आता है, कैपिटल आता है, 0 से बड़ा आता है, तब उस केस में आपके रूट्स पॉसिबल होंगे. ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स पॉसिबल. डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आर पॉसिबल. रियल रूट्स आर पॉसिबल. डिस्टिंक्ट का मतलब है 2 अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी. D इक्वल्स टू 0 है तो उस केस में क्या होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स आर पॉसिबल. 2 रूट्स निकलेंगे, दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, रूट्स आर पॉसिबल. ओके, और लास्ट वन आ जाता है जिसमें आपका D इज लेस देन 0 आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है. तो इसमें कोई भी नो रियल रूट इज पॉसिबल, कोई भी रियल रूट जो है पॉसिबल नहीं होगा. तो अगर तो आपका D की वैल्यू लेस देन 0 आती है, नेगेटिव में आती है, तो वहीं पे आप क्वेश्चन को स्किप छोड़ दोगे. मतलब जब रूट्स पॉसिबल है ही नहीं तो आगे करा नहीं जा सकता उसको. ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई. इसके बाद एक आपका तरीका होता है, जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग में आप कई बार फंस जाते हो कि नहीं मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं, या फिर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, तब आप कैसे करोगे. तो उसके लिए आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है दैट इज -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a. ठीक है, ये जो है इसके 2 रिजल्ट निकलते हैं. यहाँ जो मैंने प्लस माइनस किया है तो इसको हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर सकते हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज -b प्लस √d अपॉन 2a एंड सेकेंड वन इज -b माइनस √d अपॉन 2a. ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. आपको डायरेक्टली करना क्या, जो भी इक्वेशन दी है, जैसे अभी पीछे जो क्वेश्चन मैंने बताया था मैं सेम इसी मेथड से बता देती हूँ. x² माइनस 20x प्लस 100 आपको दे रखा था. ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें D चेक करना पड़ेगा कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं कि नहीं है. ठीक है, तो D की वैल्यू हम देख लेंगे. D की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b² माइनस 4ac. ठीक है, B आपका है -20, -20 का स्क्वायर करोगे -4 इंटू a की वैल्यू, x² के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स 1, और c की वैल्यू हो जाएगी 100. तो ये आपका आएगा 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400, और माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है. तो ये आएगा आपका 400 माइनस 400. तो आपके पास D की वैल्यू आ रही है 0. सो 2 इक्वल रूट्स आर पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो हमें करना क्या है, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं. पता होगा आपको कि A जो होगा 1 होगा, B जो होगा वो -20 होगा, C जो है वो 100 होगा, और D आप निकाल चुके हो, D डिस्क्रिमिनेंट दैट इज 0. ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो. X की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू -b, एक जो B की वैल्यू वो ऑलरेडी नेगेटिव में दे रखी, तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव. ठीक है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर. -20 प्लस √d मतलब 0 अपॉन 2a, 2 इंटू 1.
सो इट विल बिकम 40/2, सॉरी 20/2, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और दोनों सेम आने, चाहे आप यहाँ प्लस करो चाहे माइनस करो। अगर तो डिस्टिंक्ट रूट आने होते तो हमें अलग अलग करके बताना पड़ता, अदरवाइज यहाँ पर सेम सेम आप लिख सकते हो। तो x की वैल्यू जो होंगी 10 एंड 10, x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक जो मैंने अभी कराया ये आपका एक्सरसाइज 4.3 तक के मेथड है। ठीक है, इसमें मैंने आपको इक्वेशन बनाना नहीं सिखाया क्योंकि वो आपको ऑलरेडी आता है, और कुछ एक जो टफ क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगी।